हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल नॉर्थ अटेम्प्ट्स। जी हाँ दोस्तों, आज अपने बात करते हैं राजस्थान सीएचओ की। जी हाँ, राजस्थान सीएचओ ने आपने सभी ने एग्ज़ाम दिया, बहुत अच्छा एग्ज़ाम रहा। ठीक है, अब बारी है इसकी रिजल्ट की और अब बारी है इसकी कितनी रहेगी कट ऑफ की। ठीक है, तो आज नॉर्थ एम्स चैनल आपके सामने राजस्थान सीएचओ की एक्सपेक्टेड कट ऑफ और रिजल्ट का बहुत बड़ा सर्वे करके और आपके सामने रखने जा रहा है। ठीक है, तो ये सभी डाटा सर्वे के अनुसार सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है रिजल्ट डेट की, उन सभी को एनालिसिस करने के बाद बनाया गया है। ठीक है, तो अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, ताकि जो भी नया मैं वीडियो बनाऊं उनको डायरेक्ट क्या मिल जाए सर, नोटिफिकेशन मिल जाए। और आप सभी को पता ही है कि हमारे जितने भी वीडियो है इनमें कितने क्वेश्चन आए थे, किसमें, राजस्थान सीएचओ में। ठीक है, तो राजस्थान सीएचओ की बात करता हूँ। कैटेगरी वाइज संशोधित क्या है, ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। ठीक है, और रिजल्ट के बारे में बताऊंगा, ये बहुत बड़ा सर्वे है। ठीक है, किसका, एक्सपेक्टेड कट ऑफ का। ठीक है, तो डायरेक्ट अपने लेके चलते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ पे। ठीक है, तो पहले मैं आपको बता देता हूँ कि कितने फॉर्म भरे गए थे। ये बात करें अपने राजस्थान सीएचओ की, एक्सपेक्टेड कट ऑफ एंड रिजल्ट सर्वे स्टूडेंट बाई 1000, यानी 1000 प्लस स्टूडेंट पर हमने सर्वे किया था पिछले 2 दिनों से, और उसका मैं रिजल्ट आपके सामने रखने जा रहा हूँ। ठीक है, तो जिन कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, जो फ्यूचर कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर है, उनको पता नहीं है कि कितनी पोस्ट थी, उनके लिए मैं थोड़ा सा संक्षिप्त में बता देता हूँ कि टोटल पोस्ट जो पहले एडवर्टाइजमेंट आया था, पहले दिन जो एडवर्टाइजमेंट आया था उसमें लिखा था कि सर राजस्थान में 6310 पदों पे भर्ती होने जा रही है। ठीक है, तो एग्जामिनेशन फॉर्म भी भरा दिया गए थे, कितने पदों पे, 6310 पदों पे। ठीक है, तो उसके कुछ दिन बाद, यानी कुछ दिन बाद एक और न्यूज आई। ठीक है, कि राजस्थान सीएचओ के अंदर रिवाइज कर दी गई पोस्ट, यानी कि 1500 पोस्ट और को बढ़ा दिया गया है, यानी प्लस कर दिया गया है। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि टोटल पोस्ट कितनी बन गई। तो टोटल पोस्ट बन गई 7810 तक। कितनी, 7810 पोस्ट बन गई टोटल, किस में, राजस्थान सीएचओ में। ठीक है, तो ये है रिवाइज। अब अगर बात करें कि राजस्थान सीएचओ में क्या 7810 पोस्ट रहेगी, तो इसका अभी कोई अनुमान नहीं है। ठीक है, परंतु अपने लेके चलते हैं 7810 पोस्ट पे। ठीक है, अगर 7810 पोस्ट पर निकलेगी तो भी अच्छी बात है, और अगर 6310 पद पर निकलेगी तो भी अच्छी बात है, क्योंकि दोनों ही बहुत बड़ा डाटा है, यानी दोनों ही बहुत बड़ी वैकेंसी है। ठीक है, ये है अपनी टोटल पोस्ट की बात। अब बात करता हूँ कि सर टोटल कितने फॉर्म भरे गए थे, क्या थे। तो राजस्थान सीएचओ के लिए टोटल 85,000 फॉर्म भरे गए थे। कितने, 85,000 फॉर्म भरे गए थे, बहुत ज़्यादा फॉर्म भरे गए थे। और एग्ज़ाम दिया था टोटल कैंडिडेट ने 83,200 कैंडिडेट ने टोटल एग्ज़ाम दिया था। ठीक है, और कितने नंबर का क्वेश्चन था, यानी कितने नंबर के पेपर था। तो टोटल पहले तो 100 नंबर का था, पहले कितना था, 100 नंबर का था। ठीक है, उसके बाद 5 क्वेश्चन को उन्होंने क्या कर दिया सर, डिलीट कर दिया। 5 क्वेश्चन उन्होंने, किसने, राजस्थान ने, क्योंकि क्योंकि क्वेश्चन थे गलत। ठीक है, तो अब कितने क्वेश्चन पे बन गया टोटल पेपर, टोटल पेपर में बन गया 95 क्वेश्चन पे। ठीक है, तो अब मेरिट बनेगी, वो कितने पर मेरिट बनेगी, 95 पे मेरिट बनेगी। ठीक है, ये थे अपना इस भर्ती का पूरा संक्षिप्त में विवरण। अब लेके चलता हूँ जो राजस्थान सीएचओ में आपने एग्ज़ाम दिया उसकी कट ऑफ क्या रहेगी। ठीक है, तो कट ऑफ क्या रहेगी ये मैं सब कुछ आपको बताऊंगा। ठीक है, तो राजस्थान सीएचओ में नेगेटिव मार्किंग कितनी थी आप सभी को पता है, फिर भी मेरा बताने का कर्तव्य है कि कितनी थी, 1/4 नेगेटिव मार्किंग थी। ठीक है, और रिजल्ट डेट की, हाँ ये एक बहुत बड़ी बात है, सभी बच्चों की इंक्वायरी थी कि सर रिजल्ट डेट कब आ जाएगा। ठीक है, तो रिजल्ट कब आ जाएगा राजस्थान सीएचओ के, जो हमारे सूत्रों के हवाले से हमें जो खबर मिली है ना, तो वो बता रहे हैं बिफोर 15 दिसंबर। आज कितनी तारीख है,
6 तारीख है, 15 तारीख से पहले पहले राजस्थान CHO का रिजल्ट आ जाएगा। ये मैंने पूरी मोटा मोटी एक्सपेक्टेड डेट बता दी राजस्थान CHO की, ठीक है। और एग्ज़ाम कैसा था, बहुत इजी था, हिंदी लैंग्वेज में था, हिंदी लैंग्वेज में था। और हिंदी लैंग्वेज की वजह से बहुत ज़्यादा स्टूडेंटों के क्वेश्चन क्या हो गए, रॉन्ग हो गए, ठीक है। और रॉन्ग हो गए, उसी की वजह से ये मेरिट बहुत कम जाएगी। और अगर ज़्यादा भी जाएगी तो पोस्ट कितनी थी, बहुत ज़्यादा थी, पोस्ट भी ज़्यादा थी, ठीक है। तो डरने की कोई बात नहीं। जो सर्वे किया है वो ज़्यादातर हमने स्टिक सर्वे किया है, ठीक है। तो अब बात करता हूँ मेल कैंडिडेट की, ठीक है। तो अपने परसेंटेज यानी एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताने से पहले एक नोट लगा के कि मैंने बात कही है, इस परसेंटेज में थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, 1-2 नंबर का ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि हमने ज़्यादातर स्टिक कट ऑफ निकालने की कोशिश की है, एनालिसिस करने की कोशिश की है, फिर भी 1-2 नीचे हो सकता है, ठीक है। क्योंकि ये क्या मेमोरेबल यानी कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ हमारी तरफ से है, ठीक है। अब बात करता हूँ मेल कैंडिडेट की, मेल कैंडिडेट की बात करता हूँ कि मेल कैंडिडेट के कितने थे, ठीक है। तो जनरल के अंदर मेल कैंडिडेट की एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगी, 68 to 75%, 68 to 75% जिन विद्यार्थी के नंबर आ रहे हैं, नंबर आके जो परसेंटेज बन रहे हैं उनका सिलेक्शन होने के बहुत ज़्यादा चांस है, ठीक है। इनसे 1-2 ऊपर नीचे हो सकता है, परंतु हमने ज़्यादातर स्टिक डाटा लिया है। उसके बाद बात करता हूँ कि मेल कैंडिडेट के जो EWS कैंडिडेट, हाँ जी, EWS कैंडिडेट है, उनकी मेरिट क्या रहेगी, EWS कैंडिडेट की मेरिट रहेगी 65 to 67%। ये क्या है, EWS कैंडिडेट की राजस्थान CHO की एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। उसके बाद है OBC कैंडिडेट, OBC कैंडिडेट जो राजस्थान में एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितने रहेगी, जिन विद्यार्थी के, जिन फ्यूचर कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के 65 क्वेश्चन से अबो है, 65% से अबो है और 70% के बीच में है, ऊपर जाए तो बहुत अच्छी बात है। इसके बीच क्या रहेगी, OBC की क्या रहेगी, मेरिट रहेगी। ये क्या है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ है किसकी, OBC मेल कैंडिडेट राजस्थान CHO की। उसके बाद करता हूँ सर SC कैंडिडेट की, जो मेल SC कैंडिडेट थे उनकी कितनी रहेगी राजस्थान CHO में कट ऑफ, तो उसकी कट ऑफ रहेगी 62 to 65%। जिन फ्यूचर कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के इतने परसेंटेज बन रहे उनके बहुत ज़्यादा चांस है किस में सिलेक्शन होने के, राजस्थान CHO में सिलेक्शन होने की। उसके बाद बात करता हूँ मेल कैंडिडेट ST कैंडिडेट की, ST कैंडिडेट की कितनी रहेगी, 58 to 64% जितने बन रहे हैं, 68 से 64% के बीच में जिन ST कैंडिडेट के परसेंटेज बन रहे हैं उनके चांस है बहुत ज़्यादा किस में सिलेक्शन होने के, राजस्थान CHO में, ठीक है। और उसके बाद का बात करता हूँ MBC, क्योंकि राजस्थान में एक MBC भी आती है, तो MBC की कितनी रहेगी, तो MBC की रहेगी 64 to 69%, ये MBC कैंडिडेट की। और PHW कैंडिडेट और विडो, उनकी मेरिट जितने नंबर आ गए वो खुश हो जाओ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कम कैंडिडेट थे और आपका सिलेक्शन 100% है, ये मैं लिख के देता हूँ, ठीक है। PHW और विडो जो है ये भी राजस्थान में कैटेगरी है, ठीक है। ये मैं बात करता हूँ राजस्थान मेल कैंडिडेट की। ये मैंने बात की है TSP, ये मैंने बात की है नॉन TSP, ठीक है। और TSP की क्या रहेगी, TSP कैंडिडेट की मेरिट इससे भी नीचे रहेगी, है ना, TSP की इससे भी नीचे रहेगी, क्योंकि TSP कैंडिडेट की मेरे पास डाटा बहुत कम आया था, इसलिए मैंने उनका डाटा एनालिसिस नहीं कर पाया, ठीक है। ये नॉन TSP की थी। और जिन विद्यार्थी के जो TSP एरिया से बिलोंग करते हैं राजस्थान में, उनकी मेरिट इनसे भी नीचे रहेगी। ये बात आप एक बार ज़रूर सुन लें हमारी बात, ठीक है। तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, ठीक है। आपका सिलेक्शन अगर इतने नंबर बन रहे हैं जो नॉन TSP वाले के जितने, और इनसे भी थोड़े बहुत कम बन रहे हैं, तो आपका चांस है राजस्थान CHO में सिलेक्शन होने के बहुत ज़्यादा। उसके बाद बात करता हूँ फीमेल कैंडिडेट की, क्योंकि राजस्थान CHO में फीमेल की अलग सीट थी, फीमेल कैंडिडेट की क्या थी सर, अलग सीट थी। तो राजस्थान CHO में फीमेल कैंडिडेट की एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगी वो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। तो राजस्थान CHO में जो जनरल कैटेगरी से फीमेल हमारी बिलोंग करती है, जिनके परसेंटेज बन रहे हैं 66 to 73% बन रहे हैं,
उनका सिलेक्शन है राजस्थान CHO में सिलेक्शन होने की। उसके बाद बात करता हूँ EWS कैटेगरी की। EWS कैटेगरी जो फीमेल बिलोंग करती है वह 64 to 66% बन रहे हैं, उनके भी राजस्थान CHO बनने के बहुत ज़्यादा सिलेक्शन है। ये क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। और जिन कैटेगरी फीमेल कैटेगरी के OBC से बिलोंग करती है उनके स्टूडेंट के अगर नंबर आ रहे हैं 64 to 69% बन रहे हैं, उनके भी राजस्थान CHO बनने के बहुत ज़्यादा संभावना है। क्योंकि ये कट ऑफ हमने 1000+ स्टूडेंट का सर्वे करके, स्टिक सर्वे करके हमने लिया था। और अब आप कहोगे सर आपने बहुत कम लिए हैं, क्योंकि आप टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। मेरिट इसी हिसाब से रहेगी, 1-2% ऊपर नीचे हो सकती है, परंतु मेरिट इसी हिसाब से रहेगी, क्योंकि सीट बहुत ज़्यादा थी और याद रखना पढ़ने वाले बच्चे भी बहुत कम थे। ठीक है। उसके बाद करता हूँ SC कैंडिडेट जो फीमेल थी, SC फीमेल की जो 60 to 64 है ना, जिनके क्या आ रहे परसेंटेज आ रहे, उनका सिलेक्शन होने के बहुत ज़्यादा चांस है। ये क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ है फीमेल की SC कैटेगरी की। जो ST कैटेगरी से बिलोंग रखती है फीमेल, जिनके नंबर आ रहे हैं 58 to 73, उनके भी राजस्थान CHO में सिलेक्शन होने की बहुत ज़्यादा संभावना है। ये क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। और जो MBC कैटेगरी के जो राजस्थान CHO में जो जिन्होंने विद्यार्थी ने एग्ज़ाम दिया था, जो फीमेल थी, अगर उनके 63 to 67 आ रहे हैं, उनके भी राजस्थान CHO में बहुत ज़्यादा संभावना है, क्योंकि ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है MBC की। MBC की मेरिट OBC से थोड़ी बहुत कम रहती है। ठीक है। और अगर MBC वालों का सिलेक्शन 100% होने की संभावना है, क्योंकि MBC की सीट भी है और रिजर्वेशन भी है और सिलेक्शन भी हो जाएगा, कोई चिंता नहीं। ठीक है। ये थी राजस्थान CHO की एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। और अब बात करता हूँ जो TSP एरिया, जो मैंने पहले भी बता दिया कि TSP एरिया की परसेंटेज इससे भी कम जाएगी, क्योंकि मैंने इसमें नहीं लिखा, क्योंकि इनमें सर्वे नहीं कर पाया, क्योंकि ज़्यादा स्टूडेंट का हमारे पास फीडबैक नहीं आया। क्योंकि मैं पिछले 2 दिनों से व्हाट्सअप के माध्यम से सभी बच्चों को फीडबैक ले रहा था। ज़्यादातर मेरे के पास 1000+ मैसेज आ रखे थे, पर्सनली 1000+ पर्सनली मैसेज आ रखे थे, उनसे मैंने फीडबैक लेके ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ बनाई है। आई होप आपको ये कट ऑफ अच्छी लगी होगी, क्योंकि ये एकदम स्टिक कट ऑफ बनाई है। और अब आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि राजस्थान CHO का रिजल्ट भी बहुत जल्द आने वाला है। सूत्रों के हवाले से बात करूँ तो 15 दिसंबर से पहले पहले राजस्थान CHO का रिजल्ट आ जाएगा। हो सकता है 1-2 दिनों में आ जाए, परंतु 15 दिसंबर मैंने लास्ट डेट बताई है, क्योंकि जनवरी से लेके जुलाई तक आपका क्या रहेगा बैच रहेगा ट्रेनिंग का राजस्थान CHO का। ये था टाइम पीरियड और मैंने आपको बताई कट ऑफ। अगर आप अपने इतने स्कोर आपके पास बन रहे हैं, इससे भी 1-2 ऊपर बन रहे हैं या थोड़े बहुत कम बन रहे हैं, तो आपको घबराने की कोई चिंता नहीं, क्योंकि पोस्ट ज़्यादा थी और आपका भी सिलेक्शन होने के 100% संभावना है। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।